नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। आखिर दिल्ली क्यों अर्बन हीट आइलैंड बनता जा रहा है और इसीलिए बार बार ये कयास लगाई जा रही है कि दिल्ली को राजधानी जो है अब रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली से अब हमें राजधानी अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी। इंडिया की राजधानी बदलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह दिल्ली का नाम खराब ही प्लेस पर आ रहा है। सबसे प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली आपकी। अब यहाँ पर अर्बन आइलैंड की बात करूं मैं तो दिल्ली का नाम आ रहा है, यानी कि इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रदूषण इतना ज्यादा है, हीट बढ़ गई है यहाँ पर, इस वजह से दिल्ली से अब हमें राजधानी को शिफ्ट कर देना चाहिए किसी और जगह। लेकिन क्या जगह हो सकती है जहां पर हमारी देश की राजधानी बन सकती है, वो जरूर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहां पर हम अगर राजधानी शिफ्ट भी करने का सोचें तो ऐसी कौन सी इंडिया की जगह है जिसको हम राजधानी बना सकते हैं भारत की। ठीक है, तो चलिए, क्या है अर्बन हीट आइलैंड जिसके कारण भट्टी बनी हुई है दिल्ली? नहीं हुई है देर, इन उपायों से कम हो सकती है घातक गर्मी। विश्व की सबसे दूषित राजधानी के तौर पर पहचानी जाने वाली दिल्ली अब अर्बन हीट आइलैंड का शहर भी बनने जा रही है। साल दर साल यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है जहां का तापमान उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान से बहुत ज्यादा अधिक रह रहा है। आगे आ जाते हैं। राजधानी में निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। कंक्रीट का जंगल जो है वो फैलता ही जा रहा है। सरकारी उपेक्षा के कारण यहाँ विगत एक दशक जो है उसके दौरान हरियाली में मात्र 2.8% की वृद्धि हो सकी है। मात्र 2.8% हमने ग्रीन एरिया बिल्ड किया है, बाकी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही करते जा रहे हैं हर जगह। और हर जगह आज की न्यूज आई कि हम ये आम जनता के लिए खुशखबरी है कि हमने 235 नई एसी बसें चला दी। भाई, ये 235 एसी बसें जो आपने चलाई हैं इन दिल्ली, जो आप चलाओगे वो कितना ज्यादा कार्बन एमिशन करेंगी, कितना ज्यादा हीट पहुंचाएंगी, कितना ज्यादा हमारे टेम्परेचर को रेज कर सकती हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा? आप नीतियां बना लेते हो लेकिन बिना पर्यावरण को ध्यान में दिए। आप कहते हो आम जनता को इससे लाभ मिलेगा, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे सामने कि आम जनता ही नहीं समझना चाहती है इस चीज को। उसको लगता है हाँ बढ़िया तो है। यही वजह है कि विगत एक दशक में दिल्ली का औसत तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। जो भी मुझे दिल्ली में देख रहा हो, दिल्ली से देख रहा हो, प्लीज मुझे बताइएगा क्या आपको वाकई दिल्ली बहुत अच्छी लग रही है इस सिचुएशन में जो यहाँ क्रिएट हो रही है? और दिल्ली जो इतनी ज्यादा प्रदूषित है, इतना जो गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे दिल्ली में क्या कार्य किए जा रहे हैं? और अर्बन हीट आइलैंड के करीब 8 गुना तक की वृद्धि यहाँ पर हुई है, जो कि 2014 से 7 से बढ़कर के अब 60 हो गए हैं। ये समझो। अब आगे तो ये जो अर्बन हीट एरियाज हैं, पहले ये आपके 7 हुआ करते थे 2014 में, और अब 60 एरिया हैं इन दिल्ली जो अर्बन हीट का शिकार है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर 10 साल पहले 30 से 33 डिग्री सेल्सियस रहता था यहाँ पर तापमान। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि 10 साल पहले ये तापमान था। कुछ ही इलाकों में जो है वो 34 डिग्री के आसपास इससे ज्यादा पहुंचता था। जबकि 2025 की स्थिति क्या है कि अप्रैल में ही 40 डिग्री तापमान हमारा पहुंच चुका है, और राजधानी में दिन ही नहीं रात में भी बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। केंद्र सरकार की 2013 की स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में हरियाली कुल क्षेत्रफल 20.8% है, जबकि ये 2024 में 2.8% से बढ़कर के 23.6% बस हो पाई है। 2013 से हम कितना बढ़ा पाए हैं इसको? मात्र कितना? 23.6%, और पहले कितनी थी? 20.8%। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है अर्बन हीट आइलैंड? देखो, जब किसी शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, कोई शहर है उसके आसपास कोई इलाका हो जाता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले तापमान में अधिक बढ़ोतरी हो जाती है, तब उसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं कि वहां का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी हीट कम है और यहाँ पर जो क्षेत्र है उसकी हीट बहुत ज्यादा है। तो ये आपका अर्बन हीट आइलैंड कहलाने लगता है कि आसपास के क्षेत्र ठंडे, लेकिन वो पर्टिकुलर क्षेत्र इतना ज्यादा गर्म क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पीछे का कारण है गाड़ियां, मोटर वाहन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसकी बड़ी वजह है इंसानी गतिविधियां। आगे बात करते हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड बनने के लिए प्रमुख जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, कैसे देखा जाता है कि उस भूमि में क्या चीजें हो जाती है? तो सबसे पहले यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड बनने में सबसे अहम भूमिका निभाती है उसकी बसावट कैसी है, वो शहर किस तरह का है, वहां पर इमारतें कैसी हैं, उसे किस तरीके से डिजाइन किया गया है इमारतों को, हरियाली की स्थिति उस जगह पर कैसी है, जलाशयों का दायरा वहां कितना है, और यातायात जो व्यवस्था है वहां की कितनी है। ये कुछ अहम चीजें हैं जो नोटिस करी जाती हैं, जो अर्बन हीट आइलैंड के लिए जिम्मेदार होती हैं।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के तापमान बढ़ने और उनके हीट आइलैंड में तब्दील होने का जो मुख्य कारण है वो यही हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिल्डिंग में ईंट की जगह शीशे और स्टील का बढ़ता इस्तेमाल भी गर्मी के असर को यहाँ पर बढ़ा रहा है। हीट आइलैंड में लू के दिन और भी ज्यादा जो है वो घातक हो जाते हैं। 2024 की गर्मियों के दौरान मंगेशपुर, नजफगढ़, जाफरपुर में लू का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा था। उस वर्ष मई में जहां सफदरगंज क्षेत्र में लू के दिनों में संख्या महज 5 रही थी, वहीं मंगेशपुर, नजफगढ़ और जाफरपुर में इनकी संख्या 9 से 10 तक चली गई थी। उसी साल 3 अप्रैल को रिज का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और सफदरजंग का 39 डिग्री, मयूर विहार का 35, राजघाट का 36 और पूसा का 36.4% रहा है। तो इतना आपको देखो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, बढ़ा कंक्रीट का जाल। दिल्ली में जो कंक्रीट का जंगल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो कि अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। वर्ष 2000 के बाद अगर हम देखें तो दिल्ली में तेजी से विकास कार्य होना शुरू हुए, बिकॉज हम इसको अच्छा सा डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी राजधानी है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। खाली पड़ी जमीनों पर फ्लैट्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने लगे। नोएडा की अगर मैं बात करूँ, फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। गुड़गांव की बात करूँ, IT सेक्टर का हब बताया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। 2003 में दिल्ली का 31.4% हिस्सा जो है वो निर्माण पर था, जबकि अब यह बढ़ करके 40% के पार पहुंच चुका है कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण जो है वो हो रहा है, और इसके लिए हरित क्षेत्र सब काट दिए गए। यहाँ पर वाहनों की जो बढ़ती संख्या है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर वाहनों की संख्या 1.25 करोड़ पार कर गई है और ईंधन से बढ़ रहा है तापमान। 2011 में अगर बात करें तो दिल्ली में वाहनों की संख्या करीब 80 लाख थी। हर साल इसमें 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान ये संख्या करीब 1.25 करोड़ हो जाती है लोगों के पास वाहन जो है। करीब 15 लाख वाहन रोजाना NCR से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से NCR जाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन सेवा ठीक ना होने के कारण वाहनों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है और शोधकर्ताओं के अनुसार इसी के चलते शहर की खुद को ठंडा कर पाने की क्षमता 12 से 21% तक कम हो चुकी है। बढ़ती आबादी और बसावट। 2011 की बात करें तो दिल्ली की आबादी 1.38 करोड़ थी। अब चूंकि दिल्ली इज अ सेंटर और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, दिल्ली में दिल्ली निवासियों से ज्यादा यहाँ पर अदर स्टेट के लोग रहते हैं। दिल्ली इज लाइक अ मिनी इंडिया, यू कैन से दैट, बिकॉज यहाँ पर हर स्टेट के लोग आपको मोस्टली कुछ कंट्रीज के लोग भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मिनी इंडिया आप इसको कह सकते हो, हर जगह के लोग यहाँ पर दिखेंगे। तो आप देखोगे कि 3 करोड़ अब वर्तमान समय में है। इसकी बसावट के लिए DDA द्वारका, नरेला, रोहिणी से हजारों फ्लैट बनाए गए हैं और 2014 में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या 1731 थी, वो अब करीब 2000 के पास पहुंच गई है। घातक है बढ़ती गर्मी। अगर हम अभी से रोक नहीं पाए तो टेम्परेचर 48 से 49 एंड 50 जाने में टाइम नहीं लगेगा और हम लोग हीट स्ट्रोक झेल नहीं पाएंगे, रास्ते पे चलते हुए गिरोगे। इतनी बुरी तरीके से आपको ये प्रभावित कर सकती है। दिल्ली के कुछ प्रमुख अर्बन हीट आइलैंड की अगर बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है नरेला का, फिर आता है नजफगढ़ जोन का, हरकेश नगर, ख्याला, वजीरपुर, बिजवासन। अगर इसमें से कहीं से भी आप निवास करते हो और मुझे देख रहे हो तो जरूर कमेंट करना। विश्वास नगर, हरिनगर, जहांगीरपुरी, दिल्ली गेट, शास्त्री पार्क, बवाना, रोहिणी, रजौरी गार्डन, संगम विहार, जैतपुरम, बदरपुर, IGI एयरपोर्ट क्षेत्र, पालम, जाफरपुर, छतरपुर, मंगेशपुर, मंडुका, शादरा, लोधी रोड, रिज, पूसा, राजघाट, पीतमपुरा, आया नगर। इनमें से 16 स्थान वर्ष विगत 6 वर्षों में हीट आइलैंड में परिवर्तित हुए हैं। सिर्फ पीछे के जो कुछ 16 स्थान हैं वो आपके इन 6 सालों में चेंज हुए हैं। ठीक है, कैसे कम होगी ये गर्मी? शहरों में ऐसे हीटलैंड ना बने, इसका सबसे बड़ा उपाय है कि चारों तरफ हरियाली यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है, खुली जगहों पर पौधे लगा करके तापमान में कमी लाई जाए। टेरेस गार्डन और किचन गार्डन, सबको अपने घर में टेरेस गार्डन और किचन गार्डन बनाने चाहिए। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करें और सार्वजनिक परिवहन को यहाँ पर बढ़ावा दें। सफेद छत में आप अपनी रंग को रंगवाएं और बिजली की खपत को जितना कम से कम हो वो यूज करें। कम से कम AC का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, कार्बन एमिशन जो है वो कम होगा और हम जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर पाएंगे। ठीक है, और जिससे आम जनता को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। सो ये था हीट वेव के बारे में, आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक्स अगेन।